किसी गांव में एक अहीर रहता था। उसका नाम था मौजी। जैसा नाम वैसा काम। एक बार की बात है, उस लड़के से गांव वालों ने कहा कि तुम क्या काम करना पसंद करोगे। मनमौजी सोच विचार कर कहा कि मैं गांव के जानवरों को चराने का काम पसंद करता हूँ। एक दिन एक नदी के किनारे मनमौजी 5 गायें चरा रहा था। वे सभी गायें जमींदारों की थी। रोटी कपड़ा और 2 रुपये माहवारी तनख्वाहें पर मनमौजी काम करता था। कारण न बाप न माँ, यानी ठप्पा छाप मनमौजी जिद्दी टाइप का था। उसके मन में जो बात साबित हो जाती थी वह हमेशा के लिए ब्रह्मा का लकीर बन जाता था। सत्य के काम में मनमौजी तन मन से शामिल हो जाता था, परंतु उसमें एक कमी थी। सत्य और असत्य को पहचान करना मनमौजी के बस की बात नहीं थी। इसका मुख्य कारण था कि मनमौजी सत्संगहीन व्यक्ति था। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात। संगतहीन व्यक्ति सदा मूर्ख ही रहता है, फिर चाहे वह डबल एमए ही क्यों ना हो। सज्जन व्यक्तियों की संगति से ही असल और नकल की पहचान शक्ति बढ़ती है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजन का मुखड़ा समाप्त भी नहीं हो पाया था कि उधर से एक पंडित जी आ टपके। कंधे पर जजमानी बोझा, हाथ में डंडा और मस्तक पर लंबा तिलक। वैशाख की दोपहर धूप थी। उसी आम के पेड़ की छाया में पंडित जी भी बैठ गए। कुछ देर बाद पंडित जी झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। इसके बाद पालथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ में नाक दबा ली। बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने 2 मूंगवा लड्डू निकाले और खा पी कर चलने को तैयार हुए। इन सब खेल की क्रिया को देखने के बाद मनमौजी से रहा न गया। तब मनमौजी बोला, पाँव लागी हो पंडित जी महाराज। पंडित जी सदा आबाद रहो, फलो फूलो, ऐसे मौज करो, ऐसा आशीर्वाद बोले। मनमौजी, पंडित जी महाराज आप कहाँ रहते हैं? पंडित जी, कसमपुर। मनमौजी, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी, फरीदाबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मनमौजी, पंडित जी अगर आप गुस्सा ना माने तो एक बात कहूँ? पंडित जी, हाँ जरूर बोलो। मनमौजी, पंडित जी अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित, भक्त, मैं नाक बंद करके भगवान का दर्शन कर रहा था। मनमौजी, अब समझा, नाक बंद करके भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी दूसरे तरफ बढ़ चले। अब मनमौजी की कहानी सुनिए। मनमौजी के पास दूसरी धोती नहीं थी। वह सोच रहा था कि पंडित जी की तरह स्नान कैसे करूं। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने अपनी धोती को ही पहनी और पंडित जी की तरह पालथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली। जब आंखें बंद किया तब स्वाभाविक रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी तो बोल रहा था कि आंख बंद कर नाक को पकड़ने से भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, परंतु भगवान मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे? ऐसा मनमौजी ने अपने मन में सोचा। जब भगवान ने दर्शन नहीं दिया तब मनमौजी ने नाक को और जोर से दबाया। मनमौजी के मन में यह बात घर कर गया था कि शायद नाक के कम चाँपने की वजह से भगवान दर्शन नहीं दिए। मनमौजी ने प्रण किया कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक नाक को दबाना नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद मनमौजी की सांस घुटने लगी, लेकिन मनमौजी ने सोचा, जान जाए पर वचन न जाए। जब हमने प्रण कर लिया है कि भगवान का दर्शन हर हाल में करेंगे। उसने अपने नाक को और कस ली। अब मनमौजी की सांस और घुटने लगी। भगवान के प्रति सहानुभूति भक्त स्वर्ग लोक के सिंहासन को डगमगा दिया। साथियों, आप जानते हैं कि भक्त के प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन से बंधी होती है। अब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि की डोर मृत्यु लोक में डाली। अरे ये क्या, मेरे भक्त मनमौजी मेरे दर्शन के खातिर प्राण तक गंवाने को तैयार है। वाह भक्त, जब तूने याद किया है तब तो आना ही पड़ेगा। अभी अपने भक्त के बारे में सोचे थे कि नाथ आप किस लोक में की चिंता में डूबे हैं? लक्ष्मी बोली, नाथ सर्यापी भगवान विष्णु मृत्यु लोक के अलावा किस लोक की चिंता करेंगे? नारद जी मानो बीच में ही टपक पड़े, यानी लक्ष्मी की बात का भगवान कोई उत्तर देते इससे पहले कि नारद जी उनकी बातों को चट कर गए लगे अपने बातों की जाल बिछाने। प्रभु, वरना आपके प्यारे भक्तों की जान संकट में पड़ सकती है। हाँ नारद, तुम ठीक कहते हो, हमें अपने भक्तों की पुकार अति शीघ्र सुननी चाहिए। चलिए देवर जी। भगवान विष्णु अपने भक्त के पास चल पड़े। आंख खोलो भक्त, भगवान विष्णु बोले।
मनमौजी को ऐसा लगा मानो मेरी जीवन धन्य हो गया हो। ऐसी सुमधुर वाणी उसने पहली बार सुनी। आवाज़ सुनकर मनमौजी ने आँख खोली और नाक भी छोड़ दी। फिर लंबी सांस लेकर वह बोला, आप कौन है? मैं भगवान हूँ। प्रमाण बताइए कि आप भगवान हैं। तुम जैसा चाहो प्रमाण ले लो। मनमौजी, एक मिनट रुकिए, मैं उन पंडित जी को बुलाए लाता हूँ। अभी वे कुछ दूर ही गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूँगा, क्योंकि उन्होंने ही भगवान को देखा है। मैं तो कभी देखा नहीं। भगवान अच्छी बात है मनमौजी, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को बुलाने जाऊँगा तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान, नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। मनमौजी, नहीं भाई, अनजाने आदमी का क्या विश्वास। मैं आपको रस्सी से कसकर इस आम के वृक्ष में बांध दूंगा, तब जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए बोले, अच्छा भाई, बांध लो। मनमौजी झटपट गाय की रस्सियां खोली और भगवान को कसकर वृक्ष से बांध दिया। भगवान आम के वृक्ष से सटकर बंध गए। मनमौजी को पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, सुनिए, तुम्हारे वाले भगवान को हमने बांध रखा है, फिर भी देख लो कहीं कोई दूसरा तो नहीं है। पंडित जी आवाज़ सुनकर रुके और मुड़कर देखे। मनमौजी दौड़ता चला जा रहा था। उसका मतलब कुछ भी न समझ सके। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, मेरा झोला छीनने तो दौड़ा नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर पंडित जी आगे बढ़ने लगे, मगर मनमौजी कदम पर कदम बढ़ाते बढ़ाते अंततः पंडित जी को पकड़ ही लिया। पंडित जी महाराज, आप हमसे नाखुश हैं? मनमौजी हाँफते हुए बोला, चलिए, आपके भगवान को हमने बांध कर रखा है। अब पंडित जी का हाथ पकड़कर वहाँ ले गया जहाँ भगवान को आम के वृक्ष से बांध रखा था। मनमौजी, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित जी ने आम के पेड़ को घूर घूर कर देखा, परंतु लिपटे रस्सी के अलावा कुछ दिखाई न दिया। पंडित जी, कहाँ है भगवान? मनमौजी, ओ पंडित जी, दिन में भी नहीं सूझता क्या? पंडित जी समझ गए कि युवक हमें मूर्ख बनाता है, इसलिए इससे पिंड छुड़ाने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा। मनमौजी, पंडित जी, नज़दीक जाकर देख लो। पंडित जी, हाँ, यही है। अब पंडित जी को छुट्टी मिल गई, वे चल दिए। मनमौजी ने रस्सी खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान, वह पंडित जी मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मनमौजी, तो फिर आप पाखंडी को दर्शन क्यों देते हैं? भगवान, मैं उसे कभी दर्शन नहीं दिया। मनमौजी, वह कहता था कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वह आपको देख गया है। मनमौजी, लेकिन उसके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वह पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता है। मनमौजी, मैं यह चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान, ऐसा ही होगा। मनमौजी, एक बात आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान, मांगो। मनमौजी, जब पंडित जी नाक बंद किया करे तब उसको भी दर्शन दिया करें। भगवान, तब तो वह सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले बेविचारी नहीं रह सकते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल के बाद पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मनमौजी पूर्वत गाय चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित जी, गुरुजी प्रणाम। मनमौजी, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी, मैं अहीर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। मनमौजी, मैं मूर्ख था, आपने पंडित बनाया। पंडित, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मनमौजी, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए और दोनों के चेला। पंडित, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मनमौजी, फिर क्या करेंगे? पंडित, द्वार द्वार पर राम का नाम का प्रचार करेंगे। तुम बजाया करना खंजड़ी और मैं बजाया करूँगा मजीरा। मनमौजी, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे। मनमौजी, नाम क्या रखेंगे? पंडित, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहीर दास। मनमौजी, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और आपका गुरु एक अहीर है। पंडित, हाँ, गुवाहाटी जिले में 2 साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी पस्त हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान का धन्य है और इनके भक्तों का भी धन्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए भगवान किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, बस
दर्शन करने वाला चाहिए।